जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 46वां अध्याय। भृंगी महाकाल जन्म वर्णम। सगर बोले, हे महामुनि, भैरव नाम का कौन हुआ और बैताल नाम का कौन हुआ? या कैसे मनुष्य शरीरधारी होते हुए भी वे दोनों शिव के गणों के स्वामी का पद प्राप्त किए? हे द्विजों में शार्दुल व्रत श्रेष्ठ महामुनि, वह सब मुझे बतलाइए। हे विप्रवर, जिस प्रकार चंद्रमा को धारण करने वाले शिव के सहायक नंदी गणों के स्वामी बने, वह प्रसंग मैंने नारद के मुँह से सुना है। भगवान शंकर के भृंगी और महाकाल जैसे दो विख्यात पुत्र कैसे उत्पन्न हुए, उसे मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे द्विजों में श्रेष्ठ, प्राचीन काल में महादेव शिव ने जब शरभ रूप धारण किया था, उस समय उनके शरीर के अंश से उत्पन्न पहले जो महाभैरव बताए गए हैं, यह भैरव वही है या अन्य कोई और? वह सब मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। या वे दोनों किसके पुत्र थे? वे कैसे गण अध्यक्ष पद को प्राप्त किए? आज यह भी बतलाइए कि उन दोनों का वानर के समान मुख किस कारण से हो गया? और बोले, हे राजन, मैं आपसे महाकाल, भृंगी, भैरव और बैताल नामक महान आत्मा वालों के चरित्र को कहूँगा, आप उसे सुनिए। भृंगी नामक शिव का एक पुत्र हुआ। एक महाकाल नाम वाला भी उन्हीं भर्ग यानी शिव का पुत्र हुआ। ये दोनों ही शिव पुत्र गौरी के शाप से नर योनि से पृथ्वी पर राजा के घर बैताल और भैरव के रूप में उत्पन्न हुए थे। अब भृंगी एवं महाकाल प्राचीन काल में जैसे उत्पन्न हुए उसे मैं कहूँगा, आप उसे सुनिए। पहले जिस महाभैरव का वर्णन आया है, वह तो शिव का शरभ शरीर ही है, किंतु यह महात्मा शिव द्वारा विवाहित हिमालय की पुत्री से उत्पन्न भैरव नामक पुत्र जो गण अध्यक्ष है, वह उससे भिन्न है। प्राचीन काल में देवराज इंद्र के नेतृत्व में देवताओं द्वारा अनेक स्तुतियां एवं दीनता से तारकासुर के वध हेतु भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना की गई। तब देवगणों की प्रार्थना को सुनकर उन भगवान वृषभध्वज शिव ने संतान उत्पन्न करने के लिए उमा के साथ महामैथुन प्रारंभ किया। हे राजन, उस चंद्र को धारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष शिव द्वारा प्रारंभ किए मैथुन में 32 वर्ष एक क्षण की भांति बीत गए। यहाँ देवादिदेव हेतु नरवर्य की प्रयोग उनके मैथुनगत पुरुषार्थ का सूचक है। उस समय ना तो उस महामैथुन में रत महेश्वर शिव ने ही तृप्ति का अनुभव किया, ना पार्वती ही तृप्त हुई और ना उनका तेज यानी वीर्य ही च्युत हुआ। उस महासंगम के समय पृथ्वी तेजी से कांपने लगी तथा स्वर्ग में रहने वाले अन्य समस्त देवता व्याकुल हो उठे। तब शिव शिवा के महामैथुन कर्म से निवृत्ति के परिणाम को सोचकर संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। तब शंकर जी की उस काम क्रीड़ा से भयभीत हो इंद्र के सहित सभी देवता शरणागतों के शरणभूत संपूर्ण संसार के स्वामी ब्रह्मा के शरण में गए। उन उत्तम देवताओं ने एकृत हो ब्रह्मा को प्रणाम कर शिव के उस मैथुन कर्म से उत्पन्न अपनी समस्त आकुलता का उनसे वर्णन कर दिया। तब तत्काल सभी देवगणों को पीछे छोड़कर वक्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने विधाता से स्वयं सब कुछ भयभीत स्वर में कहा। इंद्र बोले, शिव के महामैथुन कर्म से सभी लोक व्याकुल हो उठे हैं। मैं भी महान भय का अनुभव करता हुआ यहाँ आपकी शरण में आया हूँ। हे ब्राह्मण, शंकर और उमा के इस संपर्क से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मुझे भी अभिभूत करेगा। उनकी मैथुन क्रिया के देखने मात्र से ही उनसे उत्पन्न होने वाले पुत्र से आज मुझे तारकासुर से भी अधिक भय उत्पन्न हो गया है। इसलिए आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम देवताओं को कष्ट ना पहुँचाए। आप इस महान भय से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा बोले, यदि शंकर के तेज से उमा को पुत्र उत्पन्न होगा तो वह इंद्र आदि सभी लोकपालों के सहित समस्त देवताओं और असुरों द्वारा अक्षय अजय होगा। इसलिए जिस प्रकार शिव उमा के गर्भ से पुत्र रूप में ना उत्पन्न हो, देवताओं के सहित शिव के समीप जाकर मैं कुछ ऐसा ही यत्न करूँगा। जिस प्रकार से शिव के वीर्य से तारकासुर का वध हो,
तथा तुम्हारा मानसिक कष्ट दूर हो उसके लिए भी मैं यत्न करूँगा। और बोले, ऐसा कहकर देवताओं के समूह के सहित प्रजापति ब्रह्मा उस कैलाश पर्वत पर गए जहाँ भगवान शंकर पार्वती के साथ अत्यधिक रमण कर रहे थे। वहाँ जाकर ब्रह्मा ने सभी देवगणों के साथ ऋषभध्वज महादेव की स्तुति की। देवगण बोले, मनोभव काम और रति जिसे प्रसन्न नहीं करते, जिसके जन्म का कोई कारण नहीं है, उस आप शिव को बारंबार नमस्कार है। जिन्होंने लोक के कल्याण के लिए ही जया परिग्रहण यानी विवाह किया है, उन त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले शिव को नमस्कार हैं। वे शिव हम पर प्रसन्न हो। जिस मनमंथ कामदेव के बिना अपने बल से श्रृंगार आदि प्रवृत्त होते हैं, हम उस प्रकार के समर्थ देव आप शिव की शरण में हैं। स्वर्णिम वीर्य वाले, स्वर्णिम आभा वाले, जो हरणाभुज नाम से पुकारे जाते हैं, वह आप सृष्टि का हरण करने वाले किंतु स्वयं नित्य शाश्वत रूप से विराजमान रहने वाले देवादिदेव महादेव हम पर सब ओर से प्रसन्न हो। स्वयं जगन्मयी योग निद्रा बलशालिनी विष्णु माया जिनकी पत्नी बनी है, उन आपको बार बार नमस्कार हैं। पंच महाभूतों के प्रतीक रूप जिनके 5 शिर शोभामान हो रहे हैं, उन 5 मुंह वाले देव आप शिव को हम सब भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। जिनको सदोजात अघोर वामदेव ईशान तत्व पुरुष कहा जाता है, हम सब ऐसे उमापति शिव को आज प्रणाम करते हैं। जो दुष्टों के लिए नित्य आशिव अर्थात अकल्याणकारी तथा भक्तों के लिए शिव अर्थात कल्याणकारी हैं, उस शिव और अशिव स्वरूप वाले भगवान शिव को नमस्कार है। जो शंभु और विष्णु आदि 3 प्रसिद्ध रूपों से निरंतर संसार की स्थिति सृष्टि एवं नाश करते हैं, उन शिव विरूपाक्ष तथा शिवा यानी काली के पति को हम सब नमस्कार करते हैं। जो शूल षड्वांक मृगांक धारण करने वाले हैं, जो गो यानी वृष ध्वज हैं, जो शक्तिमान और प्रपंच स्वरूप हैं, जो अग्नि के समान प्रभाव वाले हैं, उन भगवान शंकर को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। आप जो ब्रह्मा की किरणों से युक्त सर्पों के आभूषणों से सुसज्जित दैत्यों का वध करने वाले संसार के संचालक योद्धा, संसार के जन्मदाता, मुक्त रूप प्रधान तथा नित्य वृद्धि को प्राप्त हैं, उन आपकी हम प्रार्थना करते हैं। हे अनंत, आप हम पर प्रसन्न हो। जो पर ब्रह्म रूप वाले नियत एकमात्र मुक्त परम ज्योति रूप अनंत पर से भी पार सर्वश्रेष्ठ नित्य आत्मा वाले हैं, वह शिव रूपधारी गरीश हमारे लिए ऐश्वर्य का कारण हो। हम उमा के पति महान माया वाले महादेव जगतपति कल्याणकारक शांत शिव को नमस्कार करते हैं, वे हम पर प्रसन्न हो। और बोले, तब इंद्रादि देवताओं द्वारा इस प्रकार उपयुक्त स्तुति की गई तो स्वयं भगवान शंकर उमा का संग छोड़ देवताओं के पास पहुंच गए। उस समय वे जिस भाव से महामैथुन में लगे हुए थे, उसी भाव से ब्रह्मा आदि के पास पहुंच गए। तब वे महादेव उन देवताओं से शीघ्रता से बोले, हे देवगण, आप लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे मुझसे कहिए। तब ब्रह्मा और इंद्र के नेतृत्व में आए उन सभी देवताओं ने उन शिव से कहा। ब्रह्मा आदि बोले, हे शंकर, हे भर्ग, आपके महामैथुन से समस्त जगत व्याकुल हो गया है। पर्वत है और वनों के सहित संपूर्ण पृथ्वी बहुत अधिक कांप रही है। सभी नदियां, नद एवं समुद्र आशुब्ध हो उठे हैं। सभी देवता एवं दिक्पाल शांति नहीं पा रहे हैं। इसलिए हे सभी लोगों के स्वामी, आप हम सब पर कृपा कीजिए। इस महामैथुन को छोड़कर रति मात्र तक ही इसे सीमित कीजिए। और अब बोले, परमात्मा ब्रह्मा के इन वचनों को सुनकर देवादिदेव शंकर बहुत प्रसन्न ना होते हुए बोले, ईश्वर शिव बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ जन, आप सब की शिव के प्रति यह प्रवृत्ति कि नित्य महामैथुन छोड़कर रति मात्र में ही चित्त लगाया जाए, उमा को पुत्र ना हो, इसलिए आप लोगों का यह सारा उद्यम है। मेरे वीर्य से उमा के शरीर से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही शत्रुओं को मारकर देवताओं की अभिवृद्धि करेगा। अतः मेरे महामैथुन से अत्यंत भयभीत देवगण, आप सब अपने अपने स्थान को जाइए, मैं आपके निवेदन पर विचार करूंगा। देवगण बोले, हे हर,
उमा के शरीर से जिस प्रकार पुत्र उत्पन्न ना हो ऐसा कुछ करें। इसीलिए हे जगत के स्वामी, आप महामैथुन को छोड़िए। ईश्वर बोले, रति मात्र से ही उमा से मेरा पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तथा मेरे महामैथुन त्याग से पार्वती बिना पुत्र की रह जाएगी। इसीलिए मैं ब्रह्मा तथा देवताओं के कथनानुसार महामैथुन तो छोड़ दूंगा, किंतु हे देवगण, आप एक कार्य करें। हे देवगण, जो महामैथुन से उत्पन्न मेरे वीर्य को धारण करने में समर्थ हो, उस तेजस्वी देव को आप सब ले आएं, जो स्थिर रूप से निर्विकार भाव से मेरे तेज को ग्रहण करे। उसके बारे में मुझे बतलाइए, तब मैं अपने शरीर से उत्पन्न वीर्य को छोड़ूंगा। औरव बोले, वृषभ ध्वज शिव के उपयुक्त वचनों को सुनकर ब्रह्मा आदि देवता विचार पूर्वक अग्नि के समीप शिव के वीर्य को ग्रहण कराने के लिए गए। तब ब्रह्मा से विचार विमर्श कर तथा अग्नि की आज्ञा लेकर इंद्र के सहित सभी देवगण शिव के निकट जाकर उनसे यह वचन बोले। देवता गण बोले, ये अग्निदेव श्रीमान अत्यधिक तेजवान एवं बलवान हैं, यही आपके महामैथुन के कारण उत्पन्न वीर्य का संग्रह करेंगे। और अब बोले, ऐसा कहकर सभी देवता वती होत्र यानी अग्नि को आगे करके उन्हें सबके कारणभूत शिव की सेवा में प्रस्तुत किए। तब महाभहु शिव ने महामैथुन के कारण अपने षडंगों से उत्पन्न वीर्य को अग्नि के खुले हुए मुख में छोड़ दिया। उस समय चंद्रमा से सुशोभित शिव के तेज को अग्नि में छोड़े जाते समय दो अत्यंत छोटे अणु गिरि शिखर पर गिर गए। उन दोनों कणों यानी अणुओं से शिव के दो पुत्र तत्काल उत्पन्न हो गए। उनमें से एक भृंगी के समान काला था तो दूसरा अंजन के समान आभा वाला था। तब लोक के भरण पोषण करने वाले ब्रह्मा ने भृंगी के समान आभा वाले पुत्र का नाम भृंगी तथा अत्यधिक काले रंग वाले पुत्र का नाम महाकाल रखा। तब भगवान शंकर ने अपने गणों द्वारा उन दोनों का पालन किया और आपर्णा यानी पार्वती द्वारा भी वे क्रमशः अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हुए। शिव और उमा द्वारा विशेष रूप से पाले गए वे दोनों महान आत्मा वाले जब बड़े हो गए तो शिव ने उन दोनों को गणों का अधिपति बनाकर द्वार पर रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। सगर बोले, हे द्विजोत्तम, अग्नि में शिव का जो तेज छोड़ा गया उसका क्या हुआ, वह मैं सुनने को उत्सुक हूँ। आप उस वृत्तांत को मुझसे संक्षेप में बतलाइए। और अब बोले, जब ऋषभ ध्वज ने अग्नि में अपने तेज को छोड़ दिया तब उन्होंने आकाश गंगा को लक्ष्य करके देवताओं से ये वचन कहे। वृषध्वज शिव बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, मेरा यह तेज योग निद्रा काली अथवा शैलपुत्री पार्वती के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्त्री के लिए असहनीय है। इसके तेज से जो पुत्र उत्पन्न होगा, जैसे या जहाँ जो देव उसे ग्रहण करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। यह जो आकाश गंगा है वह शैलराज हिमालय की दूसरी कन्या है। यह उमा की बड़ी बहन है। यही अग्नि से पुत्र उत्पन्न करेगी जो अपने पराक्रम और चमक में अनुपम होगा। वह श्रीमान होगा, शत्रुओं का दमन करने वाला तथा तुम लोगों का सेनापति होगा। वह तुम लोगों के सामने ही तारकासुर को जीतेगा। वह अपनी ध्वजा पर मोर का चिन्ह धारण करेगा। वह अमोघ महाशक्ति से मेरे ही द्वारा बढ़ाया गया होगा। और मुनि बोले, उन महादेव ने ऐसा कहकर सभी देवताओं को विदा किया और पार्वती से विचार विमर्श के पश्चात उस समय शौच आदि के लिए चले गए। पुत्र की आशा से वंचित की गई सती पार्वती ने देवताओं की उपयुक्त अप्रिय बातों को सुनकर देव समूह के प्रति अत्यधिक क्रोध किया, जो क्रोध से जलती हुई की भांति प्रतीत हो रही थी और जिनके होंठ फड़क रहे थे। ऐसी पार्वती ने जब देवताओं तथा मैथुन को छोड़े हुए शिव को देखकर यह वचन कहे। देवी बोली, आप सबने शिव को मेरे मैथुन से अलग किया है तथा मुझे वार स्त्री की भांति मर्दित दशा को पहुँचाया है और पुत्र ना उत्पन्न करने वाली बना दिया। इसलिए आज से सभी देवगण अपनी पत्नियों के प्रति निरंतर महामैथुन यानी संतान प्रद मैथुन से वंचित हो। उनको भी मेरी ही तरह पुत्र उत्पन्न नहीं होंगे। उनकी पत्नियां श्रेष्ठ अंगों वाली देव पत्नियां संतान से रहित हों। जैसे मैं पुत्र की आशा से वंचित हो कष्ट प्राप्त कर रही हूँ, वैसे ही वे सभी देवियां भी पुत्र की आशा से वंचित हों। और बोले, जब से अत्यधिक क्रोधित हो
गिरी सुता पार्वती ने देवताओं को इस प्रकार का शाप दिया। तब से स्वर्ग में देवताओं को पुत्र नहीं उत्पन्न होते। आज भी उन अमृत भोजी देवताओं की पत्नियों को पुत्र उत्पन्न नहीं होते। अग्निदेव ने भी समय पर शिव के उस स्वर्ण के समान प्रकाशित वीर्य को गंगा के उदर में संक्रमित कर दिया। उस गंगा देवी ने भी उस वीर्य से सभी सुलक्षणों से युक्त हाथों में 2 शक्तियां धारण किए हुए सुंदर रूप धारण करने वाले स्कंद तथा विशाख नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों ही तेज और कांति से समृद्ध थे। पैदा होते ही वे दोनों स्कंद एवं विशाख एक होकर अन्य लोगों के बच्चों की भांति शिशु रूप में आ गए। तब उस प्रकार के पुत्र को उत्पन्न हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो गंगा ने उसे हठवश शीघ्र ही नरकट के समूह में छोड़ दिया। तब गंगा ने उस गर्भ को छोड़ने के बाद गर्भ संबंधी यह संपूर्ण वृत्तांत स्वयं बहुला को बताया कि कैसे वह उत्पन्न हुआ तथा उसे कैसे छोड़ा गया। बहुला ने उस वृत्तांत को सुनकर तथा उसे महादेव के शरीर से उत्पन्न जानकर उसको ग्रहण कर लिया। शिव पार्वती को सूचित कर उनकी अनुमति से उस पुत्र का पालन कृतिकाओं ने किया। तत्पश्चात शत्रुओं के मर्दन करने वाले उस पुत्र को ले जाकर देवी पार्वती को दे दिया। अत्यंत विकसित भगवान शंकर द्वारा विकास को प्राप्त कर शक्ति अस्त्रधारी महाबल और पराक्रम से युक्त वह बालक शीघ्र ही देवताओं का सेनापति हो गया। तब हाथों में शक्तिधारी उस शिव पुत्र ने महाबली लोकों के संचालक देवताओं के शत्रु तारकासुर को उनके गणों एवं सेवकों सहित मार डाला। हे नृपसत्तम, शिव के शरीर से उत्पन्न और अग्नि में छोड़े गए वीर्य संबंधी जो वृत्तांत हुआ था उसे आज मैंने तुमसे कह दिया। अब तुम सुनाए जाने योग्य महाकाल और भृंगी का वृत्तांत सुनो कि वे किस प्रकार मनुष्य रूप को प्राप्त हुए। श्री कालिका पुराण में भृंगी महाकाल जन्म वर्णन नामक 46वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।